नमस्कार साथियों, ध्यान से इस व्यक्ति की तस्वीर को देखिए। इस व्यक्ति का नाम है सलमान फिटकरी। अब इसने अपने नाम के आगे फिटकरी क्यों लगा रखा है, इसका कारण मैं नहीं जानता, परंतु यह व्यक्ति दावा करता है कि जो लोग गंजे हो चुके हैं और जिनके सर पे बाल नहीं है, यह उनके बाल उगा सकता है। किसी टाइम में ये दिल्ली के शाहदरा के मंडोली रोड के 4 खंबा रोड पर एक छोटा सा हेयर कटिंग सैलून चलाता था, सलमान हेयर कटिंग सैलून के नाम से। और वहां पर ये एलोपेसिया एरिटा का इलाज करता था। एक बीमारी होती है एलोपेसिया एरिटा, जिसको बालों में कीड़ा लगने की बीमारी भी कहा जाता है। धीरे धीरे इसके पास लोग आने लगे और ये इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियो डालने लगा और इंस्टाग्राम से ये इतना फेमस हो गया कि इसने अब सार्वजनिक स्थल पर यानी मंडोली रोड के पार्क में मजमा लगाना शुरू कर दिया और ये दावा करने लगा कि लोगों को मुफ्त में दवाई लगाता है और जिससे लोगों के सर पर बाल भी आ रहे हैं। आज मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा, ये कौन सी दवाई लगाता है, आपको दवाई बनाने की विधि भी बतलाऊंगा और यह भी बतलाऊंगा कि इस दवाई के क्या साइड इफेक्ट है, क्या सचमुच एलोपेसिया एरिटा का इलाज हो रहा है और गंजे लोगों के सर पर बाल भी आ रहे हैं। वाकई आजकल दुनिया को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, चाहे ढोंगी बाबा हो, मौलवी मौलाना हो या फिर इस तरह के इलाज करने वाले लोगों की भीड़ इनके पीछे ऐसे भागती है जैसे साक्षात धरती पर आसमानी आका या भगवान उतर आए हैं। आज मैं पूरा रहस्य बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह व्यक्ति जो ये दावा करता है कि यह मुफ्त में दवाई लगा रहा है, यह बिल्कुल झूठ है। और मेरे पास वो जादू की पिटारी भी है, पोटली, जिसमें वो दवाई है, वो तेल है, सब कुछ है, क्योंकि मैं भी भुक्त भोगी हूं। मैंने भी इसके यहां से दवाई लगाई थी, लेकिन मैं पत्रकार हूं तो मामले की तह तक जाता हूं। सबसे पहले मैं इसका वो षड्यंत्र का पर्दाफाश करता हूं जिसके दम पर यह कहता है कि मैं दवाई मुफ्त लगाता हूं। आजकल ये सेवा धाम के एक फार्म हाउस में दवाई लगा रहा है। पिछले दिनों ये मेरठ में अरेस्ट भी हुआ था। उस फार्म हाउस में अगर आप दवाई लगाने जाते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के वहां एंट्री फीस ₹1 है और इसके वहां पर अगर आप भीड़ देखेंगे तो हजारों की तादाद में लोग दवाई लगवाने के लिए जा रहे हैं। यानी एक व्यक्ति से अगर ये ₹20 एंट्री फीस लेता है, अगर 1000 आदमी भी एक दिन में गए तो ₹20,000 ये आदमी कमा रहा है एक दिन के। अगला मैं आपको बताता हूं, आप अंदर जाएंगे तो ये मुफ्त में दवाई लगाता है। ये एक ही ब्रश से जो एलोपेसिया के पेशेंट है उनके सर पर भी दवाई लगाता है। जो आम नॉर्मल गंजे हो चुके हैं, जिनके सर के बाल थोड़े झड़ चुके हैं, उसी ब्रश से लगाता है। क्या एक ही ब्रश से दवाई लगाने से जो एलोपेसिया की कीड़े हैं वो साधारण आदमी के नहीं जाएंगे? क्या उस ब्रश से दूसरे व्यक्ति को भी एलोपेसिया होने का डर नहीं है? अब दवाई लगाने के बाद ये लोगों को कहता है कि 15 मिनट के अंदर अंदर आप सर धो लीजिए। वहां पर पानी की कोई सुविधा नहीं है, आप खुद जाके देख लीजिएगा। वहां पर ये नकली बिसलेरी की बोतलें बेचता है पानी की, जिनके ऊपर बिलसेरी लिखा होता है या कुछ अदर नाम से बोतलें होती है, जो मार्केट में 5 या 6 रुपए की लागत से मिल जाती हैं। वहां ये उस पानी की बोतल को बेचता है जिससे लोग सर धोते हैं। उस पानी की कीमत भी इसने ₹20 रखी हुई है। यानी अगर एक बोतल में ₹10 कमाता है तो ₹10,000 की ये इनकम होगी। उसके बाद में ये नारियल का तेल लगाने के लिए लोगों को कहता है। डाबर एलमोल की 5-5 रुपए की जो शीशी रखी हुई है उसको भी ये 20-20 रुपए में बेच रहा है। 15,000 की ये कमाई होगी, 20,000 की एक हो गई, 10,000 की हो गई, 15 की एक हो गई, यानी 45,000।
और उससे बड़ा मैं आपको बताऊं, जब वहां लोग जाते हैं तो उन सब लोगों को जिनको एलोपेशिया, छोटा सा भी यहाँ पर वो है, पैच है बाल झड़ने का, या कोई भी आता है तो ये कहता है आपको पहले अपने पुराने बालों को उतारना पड़ेगा, यानी उस्तरा करवाना पड़ेगा, और अगर साधारण भाषा में कहूं तो मुंडन करवाना पड़ेगा। उस उस्तरा फिरवाने के लिए ये 50 रुपए प्रत्येक व्यक्ति से लेता है। 1000 व्यक्तियों ने अगर बाल कटवाए तो 50,000 रुपए सीधा सीधा इसकी जेब में जाते हैं। ब्लेड लगता है मात्र 1 रुपए का, और एक ही ब्लेड से कई लोगों के सरों के मुंडन भी कर देते हैं। 4-5 लोग इसने बिठा रखे हैं। और सबसे बड़ा स्कैम है इस तेल की शीशी के नाम पर। यह तेल मैं आपको बताऊंगा ये कौन सा तेल है। इस तेल की लागत मात्र 25 रुपए आती है, जिस शीशी को ये 300 रुपए में बेचता है। अब आप समझ गए होंगे, एक दिन में कई लाख रुपए की ये कमाई करता है। अब मैं बताता हूं ये कौन सी दवाई लगाता है, क्या उस दवाई से लोगों के सर पर बाल आ रहे हैं। साधारण सी बात है, अगर आप आम जगह पर जाकर भी उस तरह फिरवाएं और थोड़े दिनों में आपके हल्के हल्के रोए आएंगे, तो आपको लगेगा उस तरह फिरवाने से मेरे सर के बाल घने हो रहे हैं, लेकिन ये केवल एक भ्रांति है। उस तरह फिरवाने से बाल नहीं आते। अब मैं आपको बताता हूं ये क्या लगाता है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, ये है वो दाने जिनको पीस कर ये दवाई बनाता है। इन दानों का नाम है जमाल घोटा। जी हां, जमाल घोटा घोड़े को दिया जाता है। जब घोड़े को दस्त नहीं आते, कब्ज हो जाती है, तो ये जमाल घोटा घोड़े को दिया जाता है। अगर इस जमाल घोटे का एक बीज भी आप चबा लेंगे तो मैं चैलेंज करता हूं कि आप आधे घंटे के अंदर अंदर पखाने के अंदर भागने को मजबूर हो जाएंगे, और सुबह से शाम तक कोई डॉक्टर आपके दस्त नहीं रोक सकता। केवल इसका आधा टुकड़ा इस दाने का एक आदमी को जमीन पर लिटा सकता है। इतने ज्यादा आपको दस्त और पेचिश लग सकती है। अब मैं इसको बनाने की विधि बताता हूं। केवल एक व्यक्ति के लिए 5 से 7 दाने बहुत ज्यादा है, आवश्यक है। अब ये मैंने एक छोटा सा इमाम दस्ता ले लिया है, इसमें ये दाने डाल दिए। ये इमाम दस्ता है जिससे आप मसाला पीस सकते हैं। इस दानों को आप अच्छी तरह से पीस लीजिए, और इसमें आवश्यकता अनुसार आप पानी मिला दीजिए, जितना आपके सर में पानी आवश्यक हो लगाने के लिए इस दवाई को। लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी आ रहे हैं। अगर वहां पर कई लोगों ने बताया, जैसे इस तस्वीर में लोगों की आंखों में सूजन आ रही है, कई लोगों के सर में फफोले पड़ गए, क्योंकि ये व्यक्ति जो जमाल घोटा है काफी रिएक्शन करता है सर में। इससे कई लोगों के वाकई बाल भी आ रहे हैं, लेकिन ये इतनी उत्तेजना पैदा करता है सर पे कि उसमें कई लोगों के फफोले हो रहे हैं या वो हो रहा है। दरअसल ये एलोपेशिया एरिटा बीमारी में तो काम आता है, लेकिन जो ये कहते हैं कि गंजे के सर पे बाल उगते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल ये ब्लड के सर्कुलेशन को ज्यादा बढ़ा देता है, और रोम छिद्र जो बंद है सर के वो खुलना शुरू हो जाते हैं। एलोपेशिया एरिटा के जो कीड़े हैं इस जमाल घोटे से मर जाते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इसको लगाएंगे पीस कर पानी में, तो रिएक्शन कर सकता है। इसको बनाने की सबसे उचित विधि है कि रात को इन बीजों को आप कच्चे दूध में भिगो दें, और सुबह इन बीजों को निकालकर इनके छिलके उतारकर उनको आप पीस लें और अपने सर पर लगाएं, और केवल 10 या 15 मिनट के अंदर आपको सर धो लेना है। अगर आप आवश्यकता से अधिक समय तक इस जेल को लगाएंगे तो मैंने जैसे बताया कि आपकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है, आप अंधे भी हो सकते हैं, और आपकी आंखों में सूजन आ सकती है, या खोपड़ी पर आपके छाले और फफोले भी पड़ सकते हैं। यह है इस व्यक्ति का सारा खेल। और मैं आपको बताता हूं, जो 300 रुपए की वो शीशी देता है वो भी जमाल गोटा ऑयल है। ध्यान से आप देख लीजिए, ये है जमाल गोटा ऑयल, जो आम साधारण दुकानों पर नहीं मिलता।
आपको ऑनलाइन मंगवाना पड़ेगा या फिर आप किसी पंसारी की दुकान से ये बीज खरीदकर इनका तेल निकाल सकते हैं। ये बहुत जहरीला तेल है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं कोई आपको दवाई लगाने की परामर्श नहीं दे रहा हूं, आप अपने रिस्क पर लगाइएगा। लेकिन सलमान का खेल मैंने उजागर कर दिया है। इस जमाल गोटे के जैसे एक शीशी है, इस एक शीशी में आपने कम से कम इसके 5 गुना नारियल का तेल मिलाना है, या फिर जैतून के तेल में भी इसको आप मिला सकते हैं। अगर आपने 10 ग्राम जमाल गोटा ऑयल लिया है तो 50 ग्राम उसमें नारियल का तेल मिलाकर आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन यह तेल भी आंखों में नहीं जाना चाहिए और ज्यादा इस तेल से मालिश नहीं करनी है। ये ही सब कुछ सलमान फिटगिरी कर रहा है और लोगों को बेवकूफ बना रहा है मुफ्त इलाज करने की। मैंने आपको पहले ही बता दिया, इससे एलोपेसिया रीटा का इलाज हो जाता है, क्योंकि ये इतना हानिकारक है, यानी इसके इतने जहरीले तत्व हैं कि एलोपेसिया एरिटा के जो कीड़े हैं उनको मार देता है, कीटाणुओं को। लेकिन इससे जो लोग गंजे हो चुके हैं उनके सर पे बाल नहीं आ रहे हैं। हां, यदा कदा 2-4 बाल 10 बाल उग सकते हैं, लेकिन जो ये दावा कर रहा है कि जो बिल्कुल गंजे हो चुके हैं उनके सर पर बाल आ जाएंगे, तो ये बिल्कुल बेवकूफ बना रहा है। अगर ऐसा कुछ होता तो इतने बड़े बड़े जो अनुसंधान चल रहे हैं, इतने रिसर्च होती है, उसके बाद में ये आदमी चंद लखपति बनने की चाह में लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। सर्वप्रथम जीवन में सबसे उपयोगी अगर जीवन में कुछ है तो वो आपकी आंखें हैं। मान लिया आपके 2-4 बाल अगर आ भी गए और अगर आपकी आंखें चली गई तो आप क्या करेंगे? तो ऐसे ढोंगियों से बचिए, चाहे वो मौलवी मौलाना हो, चाहे ढोंगी बाबा हो, चाहे ऐसे ढोंगी दवा का दावा करने वाले। मैं ये चैलेंज करता हूं, मैं पत्रकार हूं, इसलिए मैंने पूरी तह में जाकर इस चीज का पता लगाया और इस चीज का एक्सपेरिमेंट मैंने अपने घर में लाकर खुद भी करा, लेकिन मेरे सर के बालों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने 2 महीने करके भी देखा। जब मैं पहली बार इसके वहां पर मंडोली रोड दवाई लगाने गया और मैंने वहां इसका इंटरव्यू भी किया था, लेकिन अगले दिन मैंने वो इंटरव्यू डिलीट कर दिया। जब दवाई लगा के मैं अपने घर आया तो दोपहर के वक्त मेरी आंखों में जलन होने लग गई, रात तक मेरी आंखें बुरी तरह सूज गई थी। हमारे पास में ही एक आई सेंटर है, हॉस्पिटल शार्प आई सेंटर, में वहां गया, उनको आंखें दिखाई तो उन्होंने मुझे 1500 रुपए की दवाई दी। 3 दिन बाद मेरी आंखों की सूजन गई और जब मैंने वहां के सेवाधाम की चौकी में कंप्लेंट लिखवानी चाहिए, यानी एक पत्रकार ने, तो वहां के जो थाना इंचार्ज है, चौकी इंचार्ज, वो भी इनसे मिले हुए हैं। उन्होंने मेरी रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया। लेकिन मैंने सोचा कि इसकी पोल खोलनी चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया अगर आप ये दवाई लगाना चाहे तो अपने रिस्क पर लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये दवाई का पानी या इस ऑयल आपकी आंखों में नहीं जाना चाहिए। और वाकई इससे एलोपेसिया रीटा का इलाज होता है। बाल उगने की कोई गारंटी नहीं है, किसी के ज्यादा कदा 2-4 बाल आ सकते हैं, मैंने बताया, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा सकता है। मैंने खुलासा कर दिया है। अब वहां अगर आप धक्के खाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी पर निर्भर है। अगर आप उसके घोटाले को उजागर करना चाहते हैं कि इस धोखेबाज का षड्यंत्र उजागर हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं एक पत्रकार होने के नाते अपना कर्तव्य निभा दिया है। अब आपकी मर्जी है इसके षड्यंत्र का खुलासा करें ना करें। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो इस व्यक्ति जो झूठ का धंधा करके बैठा हुआ और उसके साथ एक और चचा जान ने भी मंडोली रोड पर अपनी इस फ्रॉड की दुकान खोल ली है, उनकी झूठ की दुकान बंद हो जाए। मैंने आपको बनाने की विधि बता दी है। ये जमाल गोटा के बीज है, ये जमाल गोटा तेल है जो ये लगाता है। इसको प्योर तेल नहीं लगाना, इसमें 5 गुना इसमें या तो जैतून का तेल मिलाइए, नारियल का तेल मिलाइए, तब अपने, और रोजाना नहीं लगाना। सप्ताह में केवल 1 बार और 1 घंटे के बाद इसको अच्छी तरह से साबुन या शैंपू से धो लेना है। बस ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा।
समझदार को इशारा ही काफी होता है। ऐसे ही धंधेबाजों का, ऐसे ही ढोंगी पाखंडी मुल्ला मौलवियों और पाखंडी बाबाओं की मैं पोल खोलता रहूंगा, जो मैं आज तक करता आया हूं। मैंने अपना कर्तव्य निभाया। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।